चलिए, तो प्लस पॉइंट साइंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोग को हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम लोग वर्ड मीनिंग का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग पार्ट 3 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। आज के इस क्लास में हम लोग पार्ट 4 देखने वाले हैं। तो चलिए, आज इस क्लास का पहला जो वर्ड है वह हम लोग का वर्ड है एंटीसिपेट। देखा जाए, अगर हम बात करें एंटीसिपेट के बारे में बात करें तो एंटीसिपेट एक प्रकार के देखा जाए तो एंटीसिपेट क्या होता है, तो एंटीसिपेट वर्ब होता है। क्या होता है? एंटीसिपेट जो होता है वह एंटीसिपेट क्या होता है, एक वर्ब होता है। और एंटीसिपेट का मतलब होता है उम्मीद। क्या होता है? एंटीसिपेट का जो मतलब होता है वह एंटीसिपेट का मतलब होता है उम्मीद, या इसी को बोलते हैं पूर्वानुमान। पहले से कोई अनुमान उसको बोलते हैं पूर्वानुमान। तो क्या होता है एंटीसिपेट का? क्या होता है, तो सबसे पहले बोलिएगा कि जो एंटीसिपेट होता है, एंटीसिपेट एक वर्ब होता है। क्या होता है भाई? एंटीसिपेट क्या होता है? एक वर्ब होता है। और एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है? उम्मीद होता है या पूर्वानुमान होता है। उम्मीद होता है या पूर्वानुमान होता है। इसको एक्सपेक्ट भी हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्सपेक्ट भी बोल सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। बोला जा रहा है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर आपके एक उम्मीद की बात किया जा रहा है। तो आई डिड नॉट एंटीसिपेट दैट माई मोबाइल्स बैटरी वुड डाई। आई बात समझ में? अगला जो हम लोग एक और है, मौसम विभाग ने बारिश के पूर्वानुमान लगा दिया। देखिए, तो यहाँ पर क्या लगे आपका पूर्वानुमान हो गया। ठीक है, तो आपका एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है? पूर्वानुमान या आपका उम्मीद होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेक्ट भी बोलते हैं, फोरकास्ट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, अगला जो हम लोग का वर्ड है, अगला वर्ड हम लोग का है एंजाइटी। क्या है भाई? एंजाइटी। चलिए भाई, एंजाइटी एक प्रकार का क्या होता है, तो एंजाइटी बोलिए एक नाउन होता है। एंजाइटी, एंजाइटी क्या होता है, तो जो एंजाइटी है वो क्या है? नाउन है। और एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, उत्सुकता, घबराहट। अगर आपको चिंता है या घबराहट है या उत्सुकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एंजाइटी बोलते हैं। हम इसको वैरी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वैरी भी बोल सकते हैं। वैरी मतलब भी क्या होता है? चिंता होता है। तो जो एंजाइटी है, एंजाइटी क्या है, तो एंजाइटी नाउन होगा। और एंजाइटी का मतलब क्या होता है? चिंता होता है, उत्सुकता होता है, घबराहट होता है। चिंता होता है, उत्सुकता होता है, घबराहट होता है। जैसे यहाँ पर आपका ये देखिए एग्जाम्पल, खेती की बढ़ती लागत किसानों की चिंता बढ़ा दी। देख रहे हैं यहाँ पर आपके द राइजिंग कॉस्ट ऑफ फार्मिंग इज रेजिंग एंजाइटी फॉर फार्मर्स। तो देखिए, एंजाइटी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो एंजाइटी का मतलब चिंता हो गया। रवि उत्सुकता से अपने भाई के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। देखो, यहाँ पर आपका उत्सुकता भी आ गया। तो रवि इज वेटिंग फॉर हिज ब्रदर्स रिटर्न विथ एंजाइटी। तो एंजाइटी का मतलब आपको समझ में आया? एंजाइटी का मतलब घबराहट भी होता है, चिंता भी होता है और उत्सुकता भी होता है। क्लियर? चलिए, मैंने उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट महसूस की। देखिए, घबराहट, आई फेल्ट सम एंजाइटी इन हर वॉइस। जितना मैं एवरेस्ट के पास पहुंचा मेरी घबराहट बढ़ती जाए। देखिए, यहाँ पर भी क्या है? घबराहट। तो हर एक जगह यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे भाई? तो इस सेंटेंस में हम एंजाइटी का प्रयोग करें। देखिए, अगला जो हम लोग का वर्ड है वो अगला वर्ड है ओप्लोजाइज। क्या, कौन सा वर्ड है? ओप्लोजाइज। और ओप्लोजाइज एक वर्ब होता है। क्या होता है? ओप्लोजाइज क्या होता है? वर्ब होता है। और ओप्लोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना, खेद प्रकट करना, जिसको बोलते हैं टू रिग्रेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हम लोग टू रिग्रेट बोलते हैं। ठीक, मैं आने से हुई देरी के लिए माफी मांगता हूँ। आई अप्लोजाइज फॉर डिले इन अराइवल। मुझे खेद है कि मैं हालात पर काबू न पा पाया। तो देखो, खेद का भी हम क्या बोलते हैं? इसको भी हम बोल सकते हैं अप्लोजाइज बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगला हम लोग का जो देखा जाए वर्ड एपरेंट। अगला जो वर्ड देखा जाए वो क्या होता है? एपरेंट होता है। एपरेंट का मतलब प्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है, साफ होता है, स्पष्ट होता है। अरे बात समझ में? एपरेंट का मतलब क्या होता है, तो एपरेंट का मतलब क्या होता है भाई? प्रत्यक्ष होता है, साफ होता है, स्पष्ट होता है। इसको हम क्लियर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं?
क्लियर। अरे बस ना बोलते क्लियर हम बात बोल रहे हैं, तो क्लियर का मतलब क्या है? स्पष्ट, या इसी को हम बोल सकते हैं एपरेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एपरेंट भी बोल सकते हैं। तो एपरेंट का क्या मतलब हो जाएगा? प्रत्यक्ष। और एपरेंट क्या होता है? तो आपको बताना है कि जो एपरेंट होता है वो एपरेंट क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। उसके चेहरे से यह स्पष्ट था कि वह बहुत कंफ्यूज था। देखिए, बहुत कंफ्यूज था, ठीक। चेहरे से स्पष्ट, स्पष्ट भी होते, याद रखिएगा। अरे बस में एक और आपका मतलब होता है, इसको स्पष्ट भी बोलते हैं। इट वॉज अपेरेंट बाय दिस फेस दैट ही वॉज सो कंफ्यूज। अपने पति को खोने का उसका दुख सबको सबको स्पष्ट है। देखिए यहां पर भी स्पष्ट है क्या? हर सैडनेस, सैडनेस का मतलब क्या होता है? दुख होता है। तो हर सैडनेस ऑफ लूजिंग हर हस्बैंड इज अपेरेंट टू एवरीवन। चलिए अगला जो हम लोग का वर्ड है वो अगला वर्ड है आपका अप्लाई। कौन सा वर्ड है भाई? अगला जो हम लोग का अगला जो हम लोग का वर्ड है वह वर्ड क्या है? अप्लाई। तो अप्लाई का मतलब क्या होता है? अप्लाई का मतलब होता है आवेदन करना, लागू करना, ठीक है। अप्लाई का मतलब क्या होता है? आवेदन करना ना बोलते हैं, कोई चीज को हम बोलते हैं कि हम फॉर्म डाल रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं। तो अप्लाई का मतलब क्या होता है? आवेदन करना, या इसी को बोलते हैं लागू करना। इसी को बोलते हैं टू सबमिट अ रिक्वेस्ट भी बोलते हैं, इसको टू इनफोर्स भी बोला जाता है, ठीक है। जैसे रोहन दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने जा रहा है। देखिए यहाँ पर आवेदन का बोध हो रहा है। तो अगला वर्ड हम लोग का है वह है अप्रिसिएट। अप्रिसिएट का जो मतलब होता है, अप्रिसिएट क्या होता है? तो अप्रिसिएट एक वर्ब होता है, याद रखिएगा। जो अप्रिसिएट होता है, तो अप्रिसिएट का मतलब क्या होता है? अप्रिसिएट एक वर्ब होता है और इसका मतलब होता है सराहना करना या कीमत बढ़ाना। क्या करना? कीमत बढ़ाना या सराहना करना। किसी को हम कीमत बढ़ाते हैं या उसी का सराहना करते हैं, उसी को बोलते हैं अप्रिसिएट। इसको हम एडमायर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसको हम एडमायर भी बोल सकते हैं। एडमायर क्या बोल सकते हैं भाई? तो इसको हम लोग एडमायर भी बोल सकते हैं। इसी को बोलते हैं इंक्रीज वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्रीज वैल्यू भी बोलते हैं। इसी को हम लोग इंक्रीज वैल्यू भी कहते हैं। जैसे पश्चिमी दुनिया विशेष रूप से भारतीय शास्त्रीय संगीत की सराहना करती है। द वेस्टर्न वर्ल्ड पार्टिकुलरली अप्रिसिएट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक का मतलब क्या होता है? शास्त्रीय संगीत, याद रखिएगा। क्लासिकल म्यूजिक का मतलब होता है भारतीय संगीत की सराहना करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं आपके शास्त्रीय संगीत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शास्त्रीय संगीत बोला जाता है। अगला वर्ड है इस संपत्ति की कीमत भविष्य में बढ़ सकती है। तो बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी में अप्रिसिएट इन फ्यूचर। द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी में अप्रिसिएट इन फ्यूचर। आई बात में? तो अप्रिसिएट का मतलब क्या होता है? आपका कीमत बढ़ना भी होता है, याद रखना, ठीक। अगला वर्ड हम लोग का देखा जाए तो अगला वर्ड है हम लोग का अप्रोच। कौन सा वर्ड है भाई? तो जो अगला हम लोग का वर्ड है वो अगला वर्ड है हम लोग का अप्रोच। अप्रोच देखा जाए तो अप्रोच कभी कभी नाउन की तरह भी काम करता है और कभी कभी वर्ब की तरह भी काम करता है। जो अप्रोच होता है तो अप्रोच कभी कभी नाउन की तरह भी काम करता है और कभी कभी वर्ब की भी तरह काम करता है। और अप्रोच का मतलब होता है पहुंचना या दृष्टिकोण होता है। अरे ये बात समझ में? इसी को हम आउटलुक भी बोलते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि तापमान आज 100 डिग्री पहुंचेगा। तो अप्रोच का मतलब क्या होता है? पहुंचना। आई एक्सपेक्ट द टेम्परेचर टू अप्रोच 100 डिग्री टूडे। इस मुद्दे पर आपका क्या दृष्टिकोण है? तो देखो आपका दृष्टिकोण भी हो सकता है अप्रोच का मतलब। तो बोला जाएगा व्हाट इज योर अप्रोच इन दिस मैटर। अरे बात समझ में? अगला जो हम लोग का वर्ड है वह है अप्रोप्रिएट। अगला जो हम लोग का वर्ड है वह है अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट देखा जाए तो ये कभी कभी नाउन की तरह भी काम करता है और ये वर्ब की तरह भी काम करता है। इसका मतलब होता है उपयुक्त, आवंटित करना भी होता है। क्या होता है? आवंटित करना भी होता है, याद रखिएगा। जो आपका अप्रोप्रिएट होता है इसको हम उपयुक्त भी बोलते हैं, इसको हम आवंटित करना भी बोलते हैं। जैसे ये कपड़े सर्दी के मौसम के लिए उपयुक्त नहीं है। तो देखिए उपयुक्त,
तो बोला जा रहा है दिस क्लोथ्स आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द विंटर सीजन। इस वर्ष स्कूल ने कई पुस्तकों के लिए धनराशि आवंटित, देखिए यहाँ पर भी क्या है आपके आवंटित का हो गया, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि द स्कूल अप्रोप्रिएटेड फंड्स, फंड्स का मतलब क्या होता है धनराशि, फॉर न्यू बुक्स दिस ईयर। चलिए अगला जो हम लोग का वर्ड है वो हम लोग का अगला वर्ड है आपका जिसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का ये एडजेक्टिव होता है और अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है लगभग, या इसी को बोलते हैं हम अनुमान भी बोलते हैं। अप्रोक्स से बना है अप्रोक्सीमेट बना है, ठीक है, अनुमान भी बोलते हैं इसको, नियरली भी बोलते हैं इसको, रफ भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखा जाए उस मोबाइल की अनुमानित कीमत क्या है, तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्राइस, प्राइस का मतलब कीमत होता है ऑफ दैट मोबाइल, आप उस संपत्ति के अनुमानित, देखिए यहाँ पर अनुमानित भी हम बता सकते हैं, ठीक है, लगभग भी होता है और अनुमानित भी होता है। आर्डेंट का मतलब क्या होता है, तो आर्डेंट का मतलब होता है प्रचंड भी होता है, क्या होता है, प्रचंड होता है। और जो आर्डेंट होता है वह क्या होता है, तो बोलिएगा एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, तो एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, इसको कट्टर भी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कट्टर भी बोलते हैं, इसको प्रशंसक भी बोला जाता है। जैसे मैं आपका बहुत बड़ा क्या हूं, प्रशंसक हूं, तो आई एम योर आर्डेंट एडमायर। अगला एक वर्ड है अरेंज, अरेंज, जिस अरेंज अरेंज इस क्या है, तो अरेंज एक प्रकार का वर्ब होता है, ठीक है, जो अरेंज होता है वो एक प्रकार का वर्ब होता है, और अरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित करना या सजाना भी होता है, टू पुट इन ऑर्डर भी होता है, टू ऑर्गेनाइज भी होता है। अरे बात समझ में, जैसे पुस्तकालय में पुस्तक को उसके आकार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर क्या चीज की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपकी व्यवस्थित की बात हो रही है। तो बोला जा रहा है कि बुक्स आर अरेंज्ड इन द लाइब्रेरी अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार, टू देयर साइज, और साइज का मतलब क्या होता है, तो साइज का मतलब होता है आकार। इस तरह हम लोग पार्ट 4 में भी 10 वर्ड को कंप्लीट किए, फिर अगला हम लोग को पार्ट 5 में मिलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।